दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए जो है उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस का अपडेट लाया हूं। अब सब लोग सोचेंगे कि कोर्ट केस अपडेट तो पहले ही हो चुका है, सारी जो है रिट समाप्त हो चुकी हैं और जजमेंट आ चुका है। अब कौन सा कोर्ट केस का मामला है, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बहुत से लोग जो अन्य रिट पिटीशन लगी हुई है उसके संबंध में पूछना चाह रहे थे। बार बार जो है कमेंट भी आ रहा है। और मंजू रानी वाला केस क्या है, किस बेस पे लगा है, उसमें कोई स्टे तो नहीं लग जाएगा। ठीक है, इस चीज़ की जो है सभी लोग, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि बार बार पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक वीडियो उसका भी ले आता हूँ आप लोगों के लिए। बहुत से कम लोगों को भी पता होगा शायद कि 25 देखिए 25 सितंबर 2025 को एक रिट और लगी हुई है। यहाँ पर नीचे सबसे नीचे देखोगे तो आप मंजू रानी के नाम से है। और एडवोकेट नो डाउट आप सभी जानते हैं कि एलटी के प्रिय, हमारी उत्तराखंड एलटी की भर्ती प्रक्रिया को जो है बहुत ही प्यार करने वाले हमारे विनय कुमार जी हैं इसमें भी मंजू रानी के वकील। ठीक है, तो 25 सितंबर को ये रिट लगी है। ठीक है, उसके बाद इसमें 6 तारीख को भी एक सुनवाई हुई। 6 को उसमें तारीख दी गई, 8 तारीख की यानी कल भी इसमें सुनवाई हुई थी और आज की तारीख मिली थी। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि आज जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट 9 अक्टूबर 2025 की थी। ठीक है, ये देखिए, जो कि ये रविंद्र मैथानी जी के कोर्ट में नहीं लगी थी, ये लगी थी ऑनरेबल जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी, जिनका मैंने बीच में एक बार एक वीडियो भी आप लोगों के लिए लाया था मैं। ठीक है, यूकेपीएससी आर ओ वाले केस वाला जो था मामला, उस वाले में जिनने जो जजमेंट दिया था वाला जो मैंने आपका वीडियो लाया था, तो मनोज कुमार तिवारी जी के वहाँ लगा था ये सिंगल बेंच में। ठीक है, 25 तारीख को ये फिलिंग डेट है। देखिए, फर्स्ट बार जब ये फिल हुआ वहाँ 25 तारीख, आप सभी जानते हैं कि 25 सितंबर 2025 को जो हमारे उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस का जो पुराने रिट वाली थी वो सब जो है लगभग निस्तारित हो गई थी। उसके बाद ये रिट लगी है मंजू रानी वाली। तो बहुत लोग इसके बारे में क्वेरी कर रहे थे कि क्या ये भी कोई स्टे तो नहीं लगवाएंगे या कुछ अन्य लंबी प्रक्रिया तो नहीं चल जाएगी इसमें। तो उसका मैं वीडियो तभी लेके आया हूँ मैं। तो बहुत से कम लोगों को पता होगा कि ये रिट भी लगी हुई थी। ठीक है, तो आज इसकी सुनवाई हुई 9 अक्टूबर 2025 को। इसकी सुनवाई की चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को सभी को बता दूं कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका बहुत जल्द जो है मंडल डीवी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ा बहुत जो है डिले जो हल्का फुल्का लग रहा है, वो किस कारण लग रहा है मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एसआईटी की जांच UKSSC पेपर लीक में चल रही है, उसमें भी बहुत से दस्तावेज जो है एसआईटी के द्वारा मांगे जा रहे हैं। तो आयोग का कुछ ध्यान थोड़ा बहुत उधर भी है, आगे की प्रोसेस। हालांकि यहाँ देखिए कोर्ट का जो ऑर्डर है लिखित में भी आ चुका है। आप सभी लोग जानते होंगे कि चयनित अभ्यर्थियों को जो पोस्ट रिजर्व रखने के लिए कहा गया है, उसके अतिरिक्त अन्यों को जो है अपॉइंटमेंट दे दिया जाए, आगे की प्रोसेस शुरू कर दिया जाए। वो तो आपको पता ही है, फैसला हो ही गया है। तो उसमें थोड़ा बहुत डिले उसके कारण हो रहा है। बाकी आप लोग जो है नोटिफिकेशन सब चीज़ आपके पास पहुंचेगी, उसके लिए आप लोग चिंता ना करें कि कब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी, क्या आएगा, कैसे होगा, मेडिकल कब होगा। ऐसे कई सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। और जो ये रिट के बारे में भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि अन्य जो रिटें चल रही हैं उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसमें सुषमा रानी जो केस था जो पिछला वाला, उसमें ही स्टे लगा था, बाकी सब में किसी में भी स्टे नहीं है। और ना ही जो डबल बेंच में जो क्वेश्चन वाला चल रहा है मामला, उसमें भी कोई स्टे नहीं है। ठीक है, वो चलते रहेगा, उस हिसाब से प्रक्रिया आगे को बढ़ते रहेगी, वो अपना चलते रहेगा केस। ठीक है, वैसा ही देखिए 9 अक्टूबर 2025 यानी आज की तारीख में विनय कुमार जी ने पूरी कोशिश करी कि मंजू रानी वाले केस में जो है, देखिए मामला क्या है, मंजू रानी वाले केस में भी सेम टू सेम सुषमा रानी वाला जो केस है, सेम वही केस है कि शादी होने के बाद जो है यहाँ का रिजर्वेशन लगेगा कि नहीं, या मिलेगा कि नहीं रिजर्वेशन। सेम चीज़ वही जो सुषमा रानी वाला केस है, ओबीसी वाला है ये भी। ठीक है, मंजू रानी भी ओबीसी कैंडिडेट हैं। तो देखिए इसमें अच्छी बात क्या हुई कि जो मनोज कुमार तिवारी जी हैं उन्होंने कहा कि हम एक पिटिशनर के लिए पूरी प्रोसेस को नहीं रोक सकते। और मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है चयन की, वो किसी एक की वजह से रुके। क्योंकि विनय कुमार जी कह रहे थे कि इसमें भी एक, जैसे रविंद्र मैथानी जी ने एक सीट
रिजर्व रखने के लिए कहा है या 2 सीट रिजर्व रखने के लिए कहा है सुषमा रानी वाले केस में, तो इसमें भी रिजर्व रखने की बात कही। लेकिन मनोज कुमार तिवारी जी ने साफ साफ मना कर दिया। ऐसे तो उनने कहा कि ऐसे अगर हम 500 पिटिशनर्स आ जाएंगे तो हम 500 सीटें थोड़ी रख देंगे, तो प्रक्रिया जो है चलते रहेगी। अगर आपका जो केस है, अगर आपके पक्ष में आता है फैसला, तो जो सबसे नीचे वाला जो कैंडिडेट होगा उस चयन प्रक्रिया में वो हटेगा। इसमें जो है रिजर्व रखने की तो कोई बात ही नहीं है। और देखिए साफ साफ फटकार लगाते हुए कहा कि देखिए हम 1 या 2 किसी पिटिशनर के कारण जो है पूरी प्रक्रिया इतनी लंबी टाइम से LT भर्ती है, देखिए असिस्टेंट टीचर की भर्ती है, ऐसे रोक नहीं सकते हैं। देखिए बहुत बड़ा पद है टीचर जो है शिक्षा देने के लिए, एक भी टीचर कम होगा तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा उनका साफ साफ कहना हो रहा था। ठीक है, मनोज कुमार तिवारी जी ने उनने अगली जो इसकी डेट दे दी है 4 हफ्ते बाद की दे दी है, जबकि विनय कुमार जी इसको जल्दी ही डेट मांगना चाह रहे थे। तो उनने साफ साफ कहा कि भैया 4 जो है हफ्ते बाद इसमें नेक्स्ट हियरिंग होगी और ना ही कोई प्रोसेस रोकी जाएगी या स्टे। तो वैसे भी विनय कुमार जी कह रहे थे कि हाँ प्रक्रिया तो आगे चली रही है, पिछली सारी जो मैथानी जी ने जो है प्रक्रिया को आगे को बढ़ाने की अनुमति दे दी है। तो वो चाह रहे थे विनय कुमार जी की इसमें भी जो है 1 सीट रिजर्व रख दी जाए, क्योंकि उनका कहना था कि अगर मान लो कि 2-3 साल तक चलता है केस तो उसके बाद तो फिर मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो जज साहब ने कहा कि देखिए वकील तो कुछ भी कहेंगे, फैसला जो आएगा उसमें जो है करना पड़ता है। फैसला अगर आपके पक्ष में आएगा तो बिल्कुल आपको जो है मंजू रानी को 1 सीट मिलेगी अगर आपके पक्ष में फैसला आता है, लेकिन हम कोई सीट रिजर्व अभी नहीं रखेंगे, ना ही प्रोसेस को रोकेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को, चयनित अभ्यर्थियों को मैं पुनः बधाई देना चाहता हूँ कि उनका बहुत जल्द जो है सिलेक्शन हो जाएगा और जो अपॉइंटमेंट है अपने अपने स्कूलों में जो है दिवाली मनाएंगे। वो दिवाली की छुट्टियाँ वहीं स्कूल से ही होगी उनकी, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी पूरी आप लोगों के साथ जो है समर्थन है कि दिवाली से पहले जो है चयनित अभ्यर्थियों की अपॉइंटमेंट मिल जाना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब देखिए इस वाले केस में है, चाहे अन्य कोई डबल बेंच का जो क्वेश्चन वाला केस चल रहा है, उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। और अन्य जो भी कोई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आता है नोटिफिकेशन, तो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है, बार बार वही क्वेश्चन पूछने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो जैसे ही कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो सभी को आपको आज की डेट में तो जानकारी हो ही जाती है, चाहे कहीं से हो, किसी ग्रुप से आए या आपको व्हाट्सएप से मिल जाए या फिर न्यूज़पेपर में आ जाए, तो जानकारी आप लोगों तक पहुंच ही जाती है कैसे ना कैसे। तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मंडल वाले में कोई बाहर तो नहीं होता है या कोई और अन्य प्रोसेस, कोई डरने की बात नहीं है। जितने पहले जो है DV करा रखा है सेम वही DV होते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो अन्य कोई अगर इसकी जानकारी आती है तो मैं उसका भी आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। और निश्चिंत रहिए, अब सीधे जो है सिलेक्शन होगा। और अन्य जो बची हुई सीटें या सुपर न्यूमेरिक जो भी पोस्टें हैं उसके बारे में भी प्रोसेस उससे आगे को बढ़ेगी जब इनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो उसके बाद जो है आयोग अपना विज़न क्लियर करेगा कि आगे क्या होना है। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा, मैं आप लोगों के लिए उसका भी वीडियो लाऊंगा या अन्य कोई भी शिक्षा जगत से संबंधित, भर्ती से संबंधित कोई भी वीडियो होगी मैं आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।